साय के एक साल पर सियासत, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं। सरकार अब तक प्रदेश में सुशासन और मोदी की गारंटी पूरे करने का दावा करती रही है। एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आमजन के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों और विभागों के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी, साथ ही भावी योजनाएं भी समझाई। सरकार के दावे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और प्रदेश को बदहाली में धकेलने का आरोप लगाया। सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विष्णु की पाती और जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड जारी किया। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और डबल इंजन सरकार के दम पर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का दावा किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक साल पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार के दावे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। साथ ही आरोप लगाया कि एक साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिसका उल्लेख किया जाए। साय सरकार कानून व्यवस्था लागू करने में विफल रही है। कांग्रेस ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। अब सट्टा ऐप के खिलाफ एक्शन ले। सरकार जानबूझकर कानूनी कार्रवाई करने से बच रही है। इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन नेतागण क्या कह रहे हैं इस पर जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। सड़क, रेल और हवाई सुविधा का भी विस्तार किया है और डबल इंजन की सरकार है। इस कारण भी इन क्षेत्रों में प्रदेश को लाभ हो रहा है। अंबिकापुर में हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन हो गया है और बहुत जल्दी इसी महीने वहां पर फ्लाइट भी शुरू होने वाली है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है कि उनके विकास में किसी तरह भी संसाधन बाधक नहीं बने। सरकार की योजनाएं तो उन तक पहुंचती ही हैं। इसके लिए जो भी प्राधिकरण का गठन हुआ है उसको और मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया। 17 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बावजूद इस एक साल में सरकार ने 37,000 करोड़ से अधिक का कर्जा लिया। कानून व्यवस्था की हालत ऐसी है कि पिछले एक साल में एसपी और कलेक्टर के कार्यालय जला दिए गए। राजधानी रायपुर में 5 से अधिक गोलीबारी की घटनाएं हुई। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं। महिलाओं के लिए जीवन जीने के लायक पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ में हालात नहीं है। लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। राजधानी रायपुर के बस स्टैंड जैसे जगह में सामूहिक बलात्कार की घटना हो गई। पुलिस की अध्यक्षा में मौतें हो रही हैं। लोहारीडीह, बलौदाबाजार, सूरजपुर, बलरामपुर जैसे जगहों पे पुलिस के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी। पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद युवा परेशान हो गए। सरकारी नौकरी 20,000 लोगों को नौकरी मिलना था 1 लाख नौकरी के वादे के हिसाब से। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिचय आपका करा देता हूं मैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे जी जुड़ी हुई हैं। मिनी पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिनी जी आपके पास आऊंगा। बधाई हो, एक साल पूरे हुए हैं सरकार को, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर बड़ा आरोप लगा दिया कि जानबूझकर आप लोग कानूनी कार्रवाई करने से बच रहे हैं महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, उसके बाद वंदना जी के पास आऊंगा। देखिए, सट्टा जो आप बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी, उसके मुख्य आरोपी तो वो खुद हैं। उन्हीं के कार्यकाल में सट्टा फला फूला और बढ़ा है। तो वो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि इसमें जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है सब कांग्रेसियों की है और उन्हीं का सबसे ज्यादा इसमें नाम आया हुआ है सट्टा ऐप में। तो इस तरह की बातें वो अपने कार्यकाल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि उसको संरक्षण दिया अपराधियों को और बढ़ावा दिया इस चीज का। अब भारतीय जनता पार्टी जब कार्रवाई कर रही है, उस पर रोक लगा रही है, तो उनको तकलीफ हो रहा है कि उनका रुक रहा है, सारे आय का साधन उनका रुक रहा है। तो सिर्फ उनकी अनर्गल बातें हैं, झूठी बयानबाजी है।
जब वो सत्ता में थे तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज वो सत्ता से उनके हाथ से चली गई है तो कांग्रेसियों की क्या मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो एक समय कहा था झीरम घाटी की सबूत मेरे जेब में है, वो जेब से आज तक सबूत नहीं निकले। उसी तरीके से ये सट्टा ऐप भी उन्हीं के जेब से निकला हुआ उपज है, उन्हीं के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारी हो रही है। इसमें बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह के अनर्गल और झूठी बातें और दोषारोपण और राजनीति से हट करके ये गलत चीजों को बढ़ावा देना ये कांग्रेसियों की मानसिकता है, उनकी परिपाटी है। और इस तरह का बयानबाजी वो अक्सर झूठे आरोप लगाते रहते हैं और देते रहते हैं, जिसको हम निराधार और बिल्कुल मतलब सेंसलेस समझते हैं उन चीजों को भारतीय जनता पार्टी समझती है। चलिए वंदना जी, आरोप को झूठा बता दिया मिनी जी ने। देखिए, सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार पर मैं बधाई देती हूँ। साथ ही जैसे भी मिनी की जो बात थी, मैं उस बात पे मैं कड़ी आपत्ति जताती हूँ कि उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य आरोपी है। यदि मुख्य आरोपी है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? 1 साल की सरकार है ना, बोलने से पहले नाप तोल कर बोला करो। ऐसा नहीं कि डिबेट में आप कुछ भी जो मुंह में है वो बोल दिया करो। सबसे पहले आपको इस बात पर गंभीर विचार करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। आपकी सरकार है, लगातार महादेव ऐप की बात करते हैं। जो आरोपी है उन लोग तो भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार कर क्या रहे हो भैया? यहाँ पर डिबेट में आकर के कुछ भी पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से यदि आप लोग बात करोगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। आप लोगों को थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। और रही बात, आप लोग तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो कार्रवाई में क्या हो रहा है आपको जनता को बताना चाहिए, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होता। दूसरी बात, जनता जो प्रदेश की 3 करोड़ जनता ने जिस आशा विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की कमान सौंपी थी, प्रदेश की जो चाबी सौंपी थी, उसमें आज जनता बिल्कुल हताश और निराश है। इसका प्रमुख कारण क्या है? आज पूरा 1 साल से जो जनता है भय के माहौल में जी रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, विद्यालय में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, किसानों का एक एक दाना खरीदने का वादा करने वाले आज सिर्फ 13 कुंटल 10 कुंटल में रुक गया है। एक मुश्त पैसा देने का जो वादा किया था, आज का एक मुश्त की बात तो छोड़ दीजिए, आधा भी उनको किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। जी, धान खरीदी की आपने बात कही है, धान खरीदी तो अभी लंबी चलनी है और मुझे लगता है कि धान खरीदी में अभी काफी वक्त बचा हुआ है, 45 दिन से अधिक का समय बचा है। तो ऐसे में जो किसान हैं, पिछली बार जब डिबेट हो रही थी तो मैंने बीजेपी प्रवक्ता से ये सवाल पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि ऐसे में कई सारे ऐसे किसान हैं जो अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया तो बीजेपी प्रवक्ता ने ये कहा था वंदना जी कि धान खरीदी का अभी लंबा समय बचा हुआ है और जो भी किसान जो है वो अपना धान नहीं बेच पाए हैं उनकी धान की खरीदी होगी, क्योंकि प्रदेश में सुशासन की सरकार है। 31 जनवरी तक उसका समय बचा है। क्या पहले से ही ना आरोप लगाना है? तो इनको यही नहीं पता कि कितना खरीदी हो रहा है, एमएसपी दर पे धान बिक्री हो रही है, लोगों को भुगतान भी हो रहा है। फिर भी चूंकि बस वही बात है कि कांग्रेसियों को बोलना है, मुद्दा विहीन एजेंडा विहीन पार्टी है और कुछ भी बातें वो बोलती है। आज 1 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देखिए, इनके 5 साल के कार्यकाल और हमारे 1 साल के कार्यकाल में अंतर करिए, स्पष्ट हो जाएगा। ये 5 साल में अपने वादे नहीं पूरे कर पाए जो भारतीय जनता पार्टी 1 साल में कर दी। आज महतारी वंदन का 10 महीने का किस्त भत्ता महिलाओं के खाते में जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो गया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना देने की बात हुई थी, उस पे भी सरकार कदम उठा चुकी है और उस पे भी लगातार आवंटन की प्रक्रिया जारी है। 213 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। 1500-1700 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नक्सलवाद क्षेत्र अब नक्सलवाद से कहाँ, ठीक है, नक्सलवाद उन्मूलन पर बात कर लेते हैं। नक्सलवाद उन्मूलन पर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी गंभीर विषय है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब पहले छत्तीसगढ़ राज्य की बात होती थी तो नक्सलवाद एक प्रमुख मुद्दा होता था। वंदना जी, नक्सल उन्मूलन की अगर बात करें तो बीजेपी सरकार ने यह साफ साफ कहा है कि नक्सल उन्मूलन पर सरकार बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। 200 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस पर आप क्या कहती हैं वंदना जी? अमन जी, मैं अपनी बात रखूंगी तो फिर से मिनी जी बीच में अगर बात करेगी तो मेरे को लगता है मिनी जी को ये प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि वास्तविकता जब बोलो तो इन लोगों को वास्तविकता सुनने की क्षमता नहीं रहती। यदि वो बीच में इस तरह से रोका बात करेगी तो मैं अपनी बात नहीं रखूंगी। दूसरी बात, यदि हम नक्सलवाद की समस्या की बात करते हैं तो हर एक सरकार की जो मूल सिद्धांत रहता है कि जो नक्सली है उनको
जड़ से समाप्त करना। हमारी सरकार थी तो हमने भी यही काम किया था, चाहे पूर्वतीय हम केंद्र की सरकार की बात करें, मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में बात करें, सब सरकार का यही लक्ष्य होता है कि जो नक्सली है उनको जड़ से समाप्त किया जाए। ऐसा नहीं कि पहली बार छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तभी ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक सरकार की मेन सिद्धांत यही होता है और मैं बधाई देती हूँ कि ये सरकार में अधिकांश काम जो है, खासकर नक्सली की बात हो रहा है, उसमें हम सफल हो रहे हैं, इस चीज की मैं बधाई देती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही है, चाकूबाजी की घटनाएं घट रही है। आप इस तरह की घटनाओं को देख करके प्रतिदिन 4 से 5 महिलाओं के साथ ये बलात्कार है, गैंग रेप की घटनाएं आ रही है, तो इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आपको बता दो अमन जी, अभी 3-4 दिन के पहले की बात है, गरियाबंद जिला के जो मैनपुर ब्लॉक है, वहां स्कूल में बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की जाती है, अश्लील बातें की जाती है। और इस जो घटना को लेकर के जब वो कलेक्टर के पास जाती है बड़ी आस और विश्वास के साथ कि हमको कलेक्टर से यहाँ पर न्याय मिलेगा, लेकिन उस कलेक्टर से भी उन लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है और तिरस्कार मिलता है। सेम वैसी ही घटना राजनांदगांव जिला में घटी थी कुछ दिन पहले, जब जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने जाते हैं तो बच्चों को धमकी दिया जाता है कि तुमको हम जेल में डाल देंगे। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर पूरे 1 साल होने को जा रहा है, कितना दिन में हमको शिक्षा जो जिला शिक्षा जो मंत्री मिला है, शिक्षा मंत्री मिला है, मेरे को बता दो। आप देखेंगे पूरी तरह से 1 साल में सबसे फेलवर सरकार मैं कहूंगी, क्योंकि आप देखेंगे कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, फैल है, और शिक्षा विभाग पूरा लचर फैल है, स्वास्थ्य विभाग पूरा लचर फैल है। तो आप किस चलिए ठीक है, वंदना जी जवाब ले लेते हैं मिनी जी से। वंदना जी, मिनी जी से जवाब ले लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात सामने आई है वंदना जी की तरफ से। मिनी जी जवाब दे दीजिए इसका। इनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं। वो खुद खुल के सामने बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तारीफ कर रहा है और दीदी डिबेट पे बैठ करके बेवजह की बातों पे दोषारोपण कर रही है। एक सुलझा हुआ कांग्रेसी नेता आज ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो स्वास्थ्य विभाग टीएस सिंहदेव के समय में कभी वो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एक अस्पताल का दौरा नहीं किए, आज स्वास्थ्य विभाग जाके देखिए छत्तीसगढ़ कितने ऊंचे, कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। शिक्षा विभाग देखिए हर जगह, हम महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ हमारी जिम्मेदारी है। बालिकाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम हर वो प्रयास करते हैं जिससे वो सुरक्षित हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। चूंकि 5 साल पिछला इन्होंने इतना अपराधियों को संरक्षण दिया, इतना अपराधियों को बढ़ावा दिया, उसका खामियाजा आज भी छत्तीसगढ़ भुगत रहा है और हमें उसको कंट्रोल करने में समय लगता है। ठीक है मिनी जी। वंदना जी कुछ कहना चाह रही है, वंदना जी कहिए। यदि मिनी जी की बातों का जवाब दूं अमन जी, तो हमारे 5 साल की सरकार के पहले 15 साल को भारतीय जनता पार्टी में आज उस क्राइम का ग्राफ गिरा हुआ है। ठीक है मिनी जी, मैं आपके पास आता हूँ, वंदना जी को बोलने दीजिए अभी। बात है कि उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा हमारे लिए राजनीतिक बिल्कुल मिनी जी मैं आता हूँ आपके पास। वंदना जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैं वही बोल रही हूँ अमन जी कि 5 साल हमारी सरकार से पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार की नाकामी के कारण 5 साल हमको झेलना पड़ा। कानून व्यवस्था बदल करके गए थे जिसके कारण हमको झेलना पड़ा। हम ये भी आरोप लगा सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसा आरोप लगाएंगे नहीं, क्योंकि अपनी जब सरकार थी तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से हमने संभालने की कोशिश की और जो भी आरोपी रहता था उस आरोपी को हम कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया और जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार कांग्रेस सरकार को आगे लाने का काम करती है। वो अपने जिम्मेदारी से बचना चाहती है। उनको चिंतन और मंथन करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ये राजनीति की बात नहीं हो रही है, इनको वास्तविकता, जमीन हकीकत देखनी चाहिए कि वास्तविक में देखो कानून व्यवस्था कितनी लचर है, कितनी बीमार है। आज हर एक महिला, बेटी, बेटा, माता, पिता सारे लोग भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर है। तो इस बारे में इन लोगों को चिंतन करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए, ना कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ऊपर दोषारोपण नहीं लगाना। ठीक है वंदना जी, ठीक है मिनी जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सिकंदर सर के पास आऊंगा। देखिए
इनकी सरकार थी तो इन लोग एक नारा लगाते थे, भूपेश है तो भरोसा है। भरोसा किसको था? सीमेंट के जो दलाली करते थे उनको, रेत माफिया थे उनको, शहर में गुंडागर्दी जो करते थे उनको, अपराधी जो थे उनको, इन लोगों को भरोसा था, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार गई और हमारी 45 विधानसभा में हमने जीता है, क्योंकि लोग त्रस्त थे कांग्रेस से, उनके शासन काल से त्रस्त थे। आज हम नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और एक एक आखिरी छत्तीसगढ़ के आखिरी व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचे, लोग विकास से जुड़े, उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार प्रयास करती है, ताकि यहाँ की जनता खुशहाल हो, यहाँ की जनता समृद्ध हो। तो आप दोनों पार्टी की मानसिकता देख लीजिए, वो विश्वास किसको दिला रहे थे? खाली अपराधी लोगों को। संरक्षण किसको दे रहे थे? खाली जमाखोर, बिचौलिया और जो ये धांधली करते थे, करप्शन करते थे, यूपीएससी घोटाला करते थे। ठीक है मिनी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ के सिकंदर सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुख करूंगा। सर, पत्रकारिता के नजरिए से जरा बताइए, विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। 2 MTR पॉइंट्स मैंने नोट्स किए थे सर। इसमें निगम मंडलों का अब तक गठन नहीं हुआ है और 2 मंत्री पद रिक्त है। इसको लेकर भी अपना नजरिया रखिए, और सरकार के इस 1 साल के लेखा जोखा को आप किस नजरिए से देखते हैं सर? प्रकाश डालें इस विषय पर। सरकार कोई भी हो, सबको संतुष्ट नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है, चाहे कि सरकार किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी सरकार बना ले। राजनीतिक दोषारोपण ये चरित्र है, डिबेट में बैठे हैं, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक चलते रहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि सरकार संरक्षक होती है और प्रशासन जो है वो अधिकारी चलाते हैं। अगर अधिकारी किसी तरह से शिथिल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं या कहीं ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे प्रशासनिक व्यवस्था चरमराती है। बात बीच में कांग्रेस ने काफ़ी उठाया था लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। लॉ एंड ऑर्डर में मेरा मानना है कि प्रदेश के अंदर कोई संगठित अपराध नहीं है। ऐसे अपराध हैं, और जो अपराध बढ़े हैं वो नशे के कारण बढ़े हैं। छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं। हाँ, सरकार या शासन तब दोषी होता है जब अपराध के बाद कार्रवाई न हो, बल्कि आरोपी को संरक्षण दिया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार ने लगातार काम किए हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी शुरुआत में ही मैंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी सरकारें किसी की भी हों वो सबको संतुष्ट कर सके और सब काम एक साथ कर सके। सरकार अपना काम कर रही है, उसको करना चाहिए कि जो किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे PSC घोटाले का मुद्दा हो, धान खरीदी का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर सरकार काम कर रही है। रह गई बात, आपने सवाल ये किया कि 2 रिक्त पद हैं। अब 2 रिक्त पद का प्रशासन पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो 11 मंत्री में ही काम चला लेंगे, 8 मंत्री से ही काम चला लेंगे। मंत्रियों की क्षमता क्या है, या उनको और ज़रूरत है कि और भी विकेंद्रीकरण हो कार्य का, उनके पास जो ज़्यादा विभाग हैं वो दूसरे लोगों को दे दें। अभी हाल में बृजमोहन अग्रवाल के कारण शिक्षा मंत्रालय का पद खाली हुआ है, वो भी जो है भरने की बात है। और सरकार अभी अधिकतम जो यहाँ की विधानसभा की संख्या है उसके आधार पे 13 मंत्री रख सकती है। अभी 11 हैं, एक पहले से नहीं भरे थे, एक और खाली हो गए हैं। तो ये एक विषय हो सकता है कि सरकार अगर कार्यों का विकेंद्रीकरण करे, बंटवारा करे, तो हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता भी जिसकी ओर इशारा कर रही थी, उसका भी असर हो रहा हो, ये हो सकता है। रह गई बात निगम मंडलों के गठन का, सरकार को चाहिए कि निगम मंडल में काम होते हैं तो ऐसे तो प्रशासन के अधिकारी काम करते ही करते हैं, लेकिन उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी निगरानी करते हैं, वो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। सरकार को चाहिए कि निगम मंडलों का काम अगर सुचारू रूप से चलाना है, उसको व्यवस्थित करना है, तो ये काम होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके पहले लोकसभा चुनाव के कारण निगम मंडल का विस्तार नहीं हुआ, उसमें नहीं चुने गए, और फिर अब नगर निकाय चुनाव, तो राजनीतिक कारण उसके हो सकते हैं। जैसा कि आरोप है कि ऐसा न हो कि हाँ, निगम मंडल के विस्तार और उनके गठन के बाद कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में नाराजगी मुझे नहीं मिला, जो राजनीतिक चरित्र है। और हर नेताओं में महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए, सब में होनी चाहिए महत्वाकांक्षा कि मुझे ये पद मिलना चाहिए।
तो शायद इस असंतोष से बचने के लिए सरकार जो है नगर निकाय चुनाव जो होना है उसका इंतजार कर रही है। सर मेरा एक प्रश्न है सर आपसे, विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, बीजेपी को जीत मिली, लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, बीजेपी को जीत मिली, नगरीय निकाय के चुनाव अभी होने को हैं। ऐसे में विष्णुदेव साय के लिए ये चुनाव क्या लिटमस पेपर टेस्ट जैसा हो सकता है? नहीं, लिटमस पेपर जैसा टेस्ट नहीं हो सकता है। हम छत्तीसगढ़ के चरित्र को देखें तो रमन सिंह की सरकार थी, उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार बनी, अब विष्णुदेव साय की सरकार है। निकाय जो चुनाव होता है बहुत निचली इकाई है, इसके अंदर सरकार जो सत्ता जिसकी होती है आमतौर पर सरकार वहाँ बदलती है। मुझे याद है कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी बीजेपी की सरकारें थीं निकाय में, लेकिन बाद में उनमें अविश्वास प्रस्ताव से या दल बदल से वो सब बदल गए धीरे धीरे कांग्रेसी, क्योंकि वो सीधा सा स्वभाव होता है कि अगर सत्तारूढ़ दल की सरकार होगी तो उनको उसका लाभ मिलेगा, उसका आर्थिक सहयोग मिलेगा, इसलिए इस तरह तो वो कोई ऐसा कोई नहीं है कि उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से सरकार जिसकी होती है निकाय चुनाव, हाँ ये तब होता है, ये लिटमस पेपर तब होता है कि जब ये चुनाव ऐसे समय में होते जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होते। जैसे मुंबई नगर महापालिका में अगर चुनाव हो और मुंबई विधानसभा का चुनाव उसके बाद हो तो उस चुनाव का असर होता है, दिखाई देता है। इसमें उसका कोई असर नहीं दिखाई देगा। चलिए बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता मिनी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, 30 सेकंड है मात्र, क्योंकि हम डिबेट के एकदम अंतिम कड़ी में हैं। ऐसी क्या कुछ और उपलब्धियां आप सरकार की बताना चाहती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र से डबल इंजन की सरकार की तरह काम कर रही है। केंद्र में जितनी भी योजनाएं आती हैं, जितनी भी योजनाएं बनती हैं, उसको छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचे, लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, लोग योजनाओं से जुड़े, उसके लिए कथक प्रयास पे लगी हुई है, ताकि यहाँ की जनता जो पिछले कार्यकाल में जो हानि हुई है वो हानि भरे। और जिस तरीके से यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात है तो छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरीके से उसमें क्रियान्वित है कि यहाँ कानून व्यवस्था सुधर जाए, अपराध कम हो जाए और छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बनाया गया छत्तीसगढ़ है ये। तो 1 साल में हमने कई ऐसे काम किए हैं जिससे यहाँ की जनता को लाभ मिल रहा है। ठीक है मिनी जी, वंदना जी आपके पास आना चाहूंगा। एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं, नगरीय निकाय के चुनाव अभी होने हैं और देश की 66% आबादी पर अब बीजेपी का कब्जा है। अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, खुद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। नगरीय निकाय चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण, क्या कांग्रेस की साख इससे जुड़ी हुई है? वंदना जी। देखिए, हर एक चुनाव होता है और की बात करूं तो जो महिलाएं हैं मेरे को लगता है भारतीय पार्टी की सरकार से नाराज है। मैं नाराज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महतारी वंदन योजना के लिए उन्होंने वादा किया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। प्रत्येक विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, ये उनका वादा था। जब भारतीय जनता पार्टी इस योजना को लाई तो प्रत्येक जो विवाहित महिलाओं को जो वादा किया था उसमें से बहुत सारे ऐसे नियम लाए कि वास्तविकता में बोलना चाहिए 60% बस महिलाओं को इसका लाभ मिला, 40% महिलाओं को जिनको लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो कहीं न कहीं इनका खमियाजा नगरीय निकाय में इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। चलिए, समय हो चला है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, मैं आप तीनों का बहुत धन्यवाद करता हूं। तो छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म है। साय के 1 साल पर सियासत, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 1 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।